So hello, this is Lalit Kumar. You are watching my channel LK Rider Odisha. I hope कि सब अच्छे ही होंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे कि आप देख सकते हो अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं हम। आज मेरे साथ एक्चुअली मेरे को राइडर आर्य भाई भी है मेरे साथ, और जो डेस्टिनेशन है हमारी आप जैसे कि देख सकते हो थंबनेल में, फिर से हम जा रहे हैं मंडासारू वैली में और कोशिश करेंगे कि वहाँ की जो सीनिक व्यू है ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे फुटेजेस दे पाएँ। आगे जाके हमें फ्यूल अप भी करनी है, तो मिलता हूँ आपसे सीधा फ्यूल अप के टाइम पे। अभी फ़िलहाल हमारी फ्यूलिंग ख़त्म हो चुकी है और आर्य भाई अपने कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे भाया भंजनगर होके कलिंगा घाट होके उदयगिरी कंधमाल एंट्री करेंगे और बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं आपसे। तो अभी टाइम हो रहा है 10:20 और आप देख सकते हो अभी तक कितनी फॉग है यहाँ पे। अच्छा ही हुआ कि हम लोग थोड़ी जल्दी नहीं निकले, बाकी भाई अगर सुबह सुबह ही निकल जाते ना तो बहुत गंदे फंसते यार। पहाड़ी विजिबल नहीं हो रहा, इतने नज़दीक में होते हुए भी अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा। बहुत तगड़ी फॉग है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं भंजनगर में और यहाँ पे थोड़ी ये कंफर्मेशन पेज की प्रिंट निकालनी थी मुझे, तो ये निकाल लिए। और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और टाइम हो रहा है 11:30 आई थिंक, या 10:30। टाइम कितना है? अच्छा, 11:30 से भी ऊपर हो चुकी है। तो आगे जंगल में मंगल करने की सोच रहे हैं, तो कहीं पे देख के रुकेंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि हमने पैक करवा लिया है ब्रेकफास्ट अपनी। तो फ़िलहाल के लिए तो निकलते हैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सकती है। आपसे मिलता हूँ सीधा ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो फिलहाल अभी हम चढ़ रहे हैं कलिंगा घाटी और आर्य भाई जस्ट मेरे पीछे ही है। अपनी ब्रेकफास्ट की प्लानिंग भी बस इसी के सेंटर में है। ये जो टोटल घाट सेक्शन है ये 10 किलोमीटर की रेंज है टोटल। तो बीच में एक जो है बॉर्डर आती है, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, जो गंजम और कंधमाल डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर है। तो वहीं पे ही हम रुकेंगे, वहाँ पे एक छोटी सी झरना है, वहाँ पे रुकेंगे, अपनी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चलेंगे आगे। तो स्टे ट्यून एंड एन्जॉय द व्यू। तो यहाँ से ख़त्म होती है गंजम डिस्ट्रिक्ट और ऑफिशियली एंटर इनटू कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। तो यहीं पे ही रुकते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं अपने। ये यहाँ पे एक छोटी सी झरना है। हाँ, ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି କହୁଛ? ଭାଇ ଏଠି କିଛି କରିବେନି, ଚାଲ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ପଳେଇବା, ଚାଲ ଏନ୍ଜୟ।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं कलिंगा एम्यूनिटी सेंटर में। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही सही चीज़ है, खास करके टूरिस्ट के लिए। ये गवर्नमेंट की ओर से एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप रेस्ट ले सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अभी क्योंकि वहाँ पे घाट में वहाँ पे जो बंदर वगैरह थे वो थोड़ा दिक्कत दे रहे थे हमें ब्रेकफास्ट करने में, तो फिलहाल यहीं पे हम लोग अपनी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे आगे। गार्डन वार्डन करके बहुत सही रखा गया है। सो चलते हैं अभी। अब फिलहाल हम लोग अपनी ब्रेकफास्ट करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे नाइट में रेस्ट लेके फिर निकल सकते हैं, फ्रेश अप भी हो सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एठू पाख अब बेसी दूर नहीं, मंडासर डाइनिंग भीतर पड़ा। हाँ हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो डाइनिंग हॉल भी है, यहीं पे अंदर ही बैठोगे आराम से। यार फैसिलिटी बोले तो बहुत सही है। भीतर बसिया बाहर कहीं बाहर बसिया, चलो। ओहो कड़ कड़ भूख लगे प्रबल। हाँ लंच जो नहीं कि ब्रंच और ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो अभी हम उदयगिरी क्रॉस करें और यहाँ से रायगिया जो है लगभग 25 to 27 किलोमीटर की है। और एक बात ये भी बता दूं कि जी उदयगिरी और रायगिया ये जो इलाके हैं, इसमें आपको जो क्रिश्चियनिटी की पॉपुलेशन है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए क्योंकि आज न्यू ईयर है और ये उनकी एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होती है, इसीलिए आज ज़्यादातर जो दुकानें हैं, बाज़ार वगैरह सब बंद हैं। बस कहीं कहीं खुले हैं थोड़े, अदरवाइज बाकी सारे लगभग 75 to 80% बाज़ार तो बंद ही है आज। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रायगिया में। और अगर आप भी हमारी तरह बरहमपुर या भुवनेश्वर के साइड से आ रहे हो यहाँ पे, तो आपको आगे जाकर लेफ़्ट लेनी पड़ेगी। और पिछली बार हमने जब मंडासारू की ट्रिप किए थे तब हम रायगढ़ से आए थे, तो इसका मतलब है हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, तब हमने राइट लिया था। तो अभी फ़िलहाल आपको लेफ़्ट लेने की ज़रूरत है। मुझे एक जेरोक्स सेंटर भी चाहिए, मुझे जेरोक्स निकालना है। अरे इधर सारे दुकानें बंद है, 80% दुकानें बंद ही है। चलो देखते हैं फिर। तो यहाँ पर आपको ये बोर्ड देखने को मिल जाएगी मंडासारू वैली के लिए।
मंडासारू इको टूरिज्म सेंटर, यहाँ से हो गया आपको 10 किलोमीटर की पैच, जो कि बहुत ही शानदार वाली पैच है। एक्चुअली अभी ये रोड बना दिया गया है, नहीं तो पिछली बार जब हम आए थे इतने बड़े बड़े मेटल्स यहाँ पे गिरे हुए थे, तो बड़ी मुश्किल हुई थी हमें पहुँचने के लिए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंडासारू में, और आते ही थोड़ा फ्रेश हो गए और अपने जो लंच था वो कंप्लीट किए। तो पहले तो मैं आपको यहाँ की जो नज़ारा है वो दिखाऊंगा, और उससे पहले अपनी रूम टूर दे देता हूँ। तो चलते हैं अभी रूम के पास पहले। तो यहाँ पे हमारी आ जाती है एक बहुत ही बढ़िया सा सीटिंग एरिया, और ये आर्य भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जो हमारा मेन बेडरूम है वो। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे एक डबल बेड है और उसके साथ कुछ वुडन फर्नीचर्स है, जैसे कि वहाँ पे एक टेबल ड्रॉअर, यहाँ पे एक कुर्सी, यहाँ पे एक टेबल, बस इतना ही आपको फर्नीचर मिलेगी। बाकी ये आप देख सकते हो पूरा वुडन कॉटेज जो नाम है इसका, इसकी काम भी वैसा ही है, पूरा वुडन है ये। सीलिंग भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे कुछ वेंटिलेशन की फैसिलिटी, यहाँ पे सीटिंग एरिया के लिए भी वेंटिलेशंस है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और ख़ास करके यहाँ पे जितने भी रूम है, जितने भी कॉटेज है, सबसे यही कॉटेज सबसे अच्छा है देखा जाए तो। क्योंकि एक बार ये सीन देखो, यहाँ से खुले तो नज़ारा कुछ इस तरह का यहाँ पे।
बाकी बहुत ही सही व्यू आ रहा है यहाँ पे, टूरिस्ट अभी भी आते हुए। वैसे आज 1 जनवरी में बाकी सब टूरिस्ट प्लेसेस तो बंद है, पर ये अकेला ऐसा है क्योंकि दारिंगबाड़ी भी वैसे बंद ही है, यही एक जगह खुला है। तो ऐसा कुछ है यहाँ की जो बेडरूम है वो। और उसके बाद आ जाती है ये अपनी ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे वॉशरूम। और वॉशरूम में आपको वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा और स्पेशियस वॉशरूम है। बाकी आप रूम की बात करें, हाँ वॉशरूम में एक बात ये भी है कि यहाँ पे गीजर भी दिए हुए। बाकी वेंटिलेशन भी बहुत ही सही है सारे रूम्स की। आज की जो हमारी राइड थी वो बहुत ही सही गया, बहुत ही शानदार था। और एक बात ये भी था कि क्योंकि आज 1 जनवरी है तो यहाँ पे टूरिस्ट की कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, इसीलिए हमें थोड़ी प्राइवेसी में इधर उधर लगा थोड़ा, क्योंकि प्राइवेसी जिस तरह के मिलने चाहिए थी, बस कॉटेज के अंदर तो प्राइवेसी है पर बाहर जाने पर उस टाइप की प्राइवेसी नहीं थी। इसीलिए मैं उतना खुल के बात नहीं कर पाया आपसे भीड़ के टाइम, क्योंकि लोग तो ऐसे देखते हैं शक्ल को कि कोई आप जू से निकल के आ गए, कोई जू से छूट के ऐसे देखते हैं लोग, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है उस टाइम पे। इसीलिए हम बस रूम में बैठे रहे। और एक बात ये भी है कि यहाँ पे जो है नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहता, जियो एयरटेल कुछ भी नहीं, बस BSNL चलता है। वो तो आपको पता है कि उसका इंटरनेट क्या है, बस आप बात करना चाहते हो तो जियो एयरटेल ये सब को छोड़ दो, बस BSNL ही सही है यहाँ पे। आप यहाँ पे टाइम पास करने की बात कहो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वीडियोस या फिर कोई मूवी वगैरह आप ऑफलाइन ही डाउनलोड करके रख लो तो वही सही रहेगा। और तो जब हमें लगभग 7:30-8 बज गए थोड़ा प्राइवेसी मिलते मिलते, क्योंकि जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक यहाँ पे टूरिस्ट एकदम भरे हुए थे।
और अंधेरा होने पर वहाँ पे ऐसे कुछ खास लाइटिंग की फैसिलिटीज़ तो नहीं है, इसीलिए जो कॉटेजेस है उसके सामने लाइटिंग्स है, और बाकी जो अपने पॉइंट्स है वो सब तो अंधेरे के वजह से एकदम डिसअपेयर हो जाते हैं, इसीलिए टूरिस्ट भी कम हो गए। कि कर रहे थे बॉनफायर, जिसकी वीडियो अभी आप ये देख लीजिए। कि कल सुबह का जो प्लानिंग है वो ये है कि यहाँ पे बाइसाइकिल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हम अपनी बाइक को यहीं पार्किंग में ही छोड़ेंगे और साइकिल से लेकर निकल जाएंगे वाटरफॉल के लिए। वाटरफॉल देखेंगे, वहाँ पे कुछ वीडियोस और फोटोज़ वगैरह जो भी लेना है तो वो ले लेंगे, और उसके बाद रिटर्न होके हम लोग अपनी ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर हम यहाँ से निकल के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। आज के दिन जो है बहुत ही अच्छे से गया, और फिर मिलते हैं अपनी कल की ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे गुड, जय जगन्नाथ। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।